हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपसे अभी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी और उसमें ये बताया गया था कि यूपी टेट के सिलेबस में क्या क्या आता है, यानी कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या विषय आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, पूरी प्रणाली विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने बोला था, मेरे बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी, उसकी वजह से थोड़ा बिजी हो जाती हूँ और टाइम कम दे पाती हूँ वीडियो पे, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी दोस्तों कि मैं यूट्यूब पे भी जितनी मैक्सिमम वीडियोस हो सके अपलोड ज़रूर करूँ। तो दोस्तों, पूरी वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और अंत तक सारी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आज जो हमने स्टार्ट करी है क्लास 1, हमारी जो पहली क्लास है वो आज हम हिंदी भाषा की उठाएंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा क्यों ली है? क्योंकि हिंदी भाषा में वैसे क्वेश्चन तो सबसे आ रहे हैं 30 नंबर के। हिंदी भाषा में भी कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर के क्वेश्चन आने का मतलब है 30 ही प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर मिलेंगे आपको यहाँ से, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो मैंने कैटेगरी डिवाइड की है वो क्या डिवाइड की है, 15 क्वेश्चन आपके सरल आते हैं, 10 आपके कठिन आते हैं और 5 आपके अधिक कठिन। मतलब 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप ढंग से अपने एकेडमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी में तो आपके 15 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, यहीं पे आप क्या गलती करते हैं, कई बार ऐसा होता है आप ओवर कॉन्फिडेंस में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अरे हमसे तो 15 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कि आप यही गलती कर जाते हैं। और दोस्तों देखिए, यहीं पे आप क्या गलती करते हैं, अगर आपने इन 15 क्वेश्चन में गलत कर दी, मतलब इन 15 में से आपके अगर 12 हो गए तो आप 3 नंबर पीछे हो जाएंगे बहुत लोगों से। तो इन 15 नंबर पे तो आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए, मतलब 100% आपको इन 30 में से 15 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने, कभी भी नहीं जाने हैं। अगला जो आपका है कठिन वाला, देखिए दोस्तों, ये कठिन अगर आपके लिए है तो सबके लिए कठिन होगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, ये उन छात्रों के लिए होते हैं जो जिनके लिए आपको अपने एकेडमिक्स के अलावा अलग अलग चीज़ों की भी जानकारी रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 नंबर आपके वहाँ से आएंगे, 15 नंबर आपके तो आपके एकेडमिक्स से आ जाएंगे, 10 नंबर के लिए आपको तैयारी अलग से करनी होगी। और अगला जो 5 है वो सबसे अधिक कठिन होता है। वो 5 ऐसे अधिक कठिन शब्द आपके क्वेश्चन बनाए गए होते हैं जो कि मतलब आपके लिए उसको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही करता है हर छात्र की ज़रूर कर ले। जैसे कि आपसे पूछ लेते हैं लेखक और उसके रचनाकार। अब देखिए, आप पता नहीं कितनी लेखक और रचनाकार को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जिसने पढ़ी होगी वो लेखक और रचनाकार उसके लिए सही है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत कठिन है। तो का आप कितना ही मारेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 3 कैटेगरी है। हमारा फोकस ये रहेगा कि हम सरल से लेकर कठिन को चलें। हम सरल को भी पूरा कवर करेंगे और कठिन को भी। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम शुरुआत करते हैं वो थोड़ी सी भाषा के बारे में करते हैं। हिंदी भाषा। देखिए, भाषा क्या होती है? भाषा वैसे क्या होती है आपकी इंग्लिश में अगर आप भाषा को बोलेंगे तो लैंग्वेज बोलते हैं ना। भाषा का मतलब लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। आपके हर प्रश्न पत्र में होता भी है कि भाषा कौन सी चूज करेंगे आप, हिंदी की इंग्लिश। भाषा होती क्या है, भाषा का यूज़ क्या होता है? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो हम भाषा बोल रहे हैं, मतलब हिंदी बोल रहे हैं। दूसरे देशों में कुछ और बोली जाती, कहीं अंग्रेजी बोली जाती, वो उनकी लैंग्वेज है। तो ये भाषा होती क्या है, भाषा किस लिए हम करते हैं? भाषा जनरली अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक ध्वनि होती है, जिससे आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे मैं इस समय आपसे बातें कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, अपनी भाषा में आपको बोल रही हूँ, और ये भाषा आपको समझ में आएगी तभी पूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी। अगर ये भाषा आपको समझ में नहीं आएगी तो पूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी। जैसे कि अब ये जो मेरी बातें हैं, ये किसी अंग्रेजी इंसान को आप बैठा के सुना दीजिए तो उसको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको हिंदी भाषा नहीं पता है। तो भाषा का मूल काम क्या है, मेन काम क्या है भाषा का? भाषा का मेन काम है अपने विचारों को व्यक्त करना। ये विचार कैसे आते हैं? ये विचार आपके वर्णों के कुछ समूह से आते हैं। वर्ण के समूह क्या मिला के बनाते हैं? वर्ण के समूह हमेशा आपके शब्द बनाते हैं। वर्ण के समूह क्या बनाते हैं? शब्द। ठीक है, वर्ण के समूह शब्द बनाते हैं। और शब्द के समूह क्या बनाते हैं? हमेशा वाक्य बनाएंगे। तो देखिए, पूरा काम किससे होगा? वाक्य से होता है। लेकिन छोटा बच्चा देखिए क्या करता है, छोटा बच्चा हमेशा शब्द बोलता है, वर्णों के समूह को बोलता है, खाना, पानी, इतना ही बोलता है। पूरा सेंटेंस है, पूरा वाक्य बोलने में वो टाइम लेता है। लेकिन हम लोग पूरी बात अपनी बोलते हैं, जैसे मुझे पढ़ना है, तो इसमें क्या है, पूरे आपके छोटे छोटे शब्द हैं, शब्दों का पूरा समूह जो आपका वाक्य बना, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो पूरी प्रॉपर बातें किससे समझ में आई आपको? वाक्य से। तो पूरे जो वर्णों के समूह हैं उससे हम क्या बनाते हैं? वर्णों का समूह यूज करके हम शब्द बनाते हैं, या अक्षरों के समूह से, और शब्द के पूरे मिला के हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्णों के समूह से हम क्या बनाते हैं? शब्द, और शब्दों के समूह से हम क्या बनाते हैं? वाक्य। हमेशा जो वाक्य होगा उसमें कम से कम 2 या 3 आपके शब्द जरूर होंगे, तब वो आपका एक वाक्य होगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ,
तीन चार शब्द आपके आ गए ना। तो शब्दों के समूह से वाक्य बना और अक्षरों के समूह से शब्द बना। आगे देखिए दोस्तों, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर, जैसे हम वर्ण बोलते हैं हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में क्या होते हैं? लेटर्स या अल्फाबेट। ये अक्षर क्या होते हैं? वर्ण वो मूल ध्वनि होती है जिनका खंड नहीं हो सकता, मतलब एक को आप और नहीं ब्रेक कर सकते। सबसे छोटी चीज़ है वो, सबसे छोटी इकाई, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? आपकी वर्ण होती है। जैसे कि का, खा, छोटा, ये सब आपके क्या है? वर्ण है। इनको आप और छोटा नहीं कर सकते, खुद ही सबसे छोटे हैं। इनको मिला के आप एक शब्द जरूर बना सकते हैं। तो मूल ध्वनि जिनका खंड नहीं हो सकता वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। आगे देखिए, वर्णमाला। पूरी वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला आपकी होती है वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह। एक पर्टिकुलर समूह होता है, वो क्रमबद्ध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ABCD पूरा Z तक एक क्रमबद्ध है, ऐसे हमारे हिंदी में क्या है? पूरा का से लेकर आपका ज्ञा तक पूरा ये क्या है? वर्णमाला। एक क्रमबद्ध समूह जो है वो आपका क्या है? वर्णमाला। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, देवनागरी। हम लोग देवनागरी लिपि यूज करते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं ये आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए। कितने हैं? 52। 52 मैंने क्या लिखा है? 41 + 11, ये मिला के बन रहे हैं 52। इसमें 41 क्या है और 11 क्या है? 11 आपके स्वर होते हैं और 41 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक, 52 वर्ण हैं पूरे आपके देवनागरी वर्णमाला में, जिसमें से कि 41 आपके व्यंजन हैं और 11 आपके स्वर होते हैं। ठीक है, 41 आपके व्यंजन हैं और 11 आपके स्वर होते हैं। अब देखिए आगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्वर के सारे लिखे हैं। स्वर वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण आपके होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। गिन लीजिए, 11 हैं आपके क्या? 2, 4, 6, 8, 10 और ये एक 11। ठीक है, तो ये पूरे 11 क्या हैं? आपके स्वर। तो 52 वर्णों का ये क्वेश्चन अभी तो नहीं, इस साल पिछले साल भी नहीं आया था, 2017 में नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में जब पेपर हो रहे थे तो एक बार पूछा गया था। तो ये कभी भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कितने स्वर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों में। देखिए टाइम नहीं वेस्ट करना कि आप लिख के देख रहे हैं, ये सब आपको अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो रट गया। मतलब कोई पूछे स्वर कितने हैं? 11, व्यंजन कितने हैं? 41, दोनों का सम पूरा 52। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये क्या है? आपके अनुस्वार। अनुस्वार आपका क्या होता है? अनुस्वार आपका अंग है और आह क्या है? आपका विसर्ग। ये आपकी 2 व्यंजन ध्वनियां हैं। ये आपकी 2 व्यंजन ध्वनियां हैं, अनुस्वार अंग और विसर्ग आपका आह, 2 व्यंजन ध्वनियां हैं। चलिए इधर देखते हैं क्या है। अब व्यंजन पूरे वर्ण मैंने आपको बताए हैं। पहला क्या है? देखिए का, खा, गा, घा, अंगा। बोल के देखिए, कंठ व्यंजन है। पहले बार सुन लीजिए फिर बताती हूँ क्या है, इसका ट्रिक भी बताऊंगी आपको। अगला क्या है? चा, छा, जा, झा, इया, तालव्य व्यंजन। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, मूर्धन्य व्यंजन। ता, था, दा, धा, ना, दंत व्यंजन। पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ व्यंजन। ये टोटल कितने हैं आपके? इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये सारे मिला के जो आपके हैं का से लेकर माँ तक, ये आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, तो कितने हमारे पास स्पर्श व्यंजन है? 25 है। देखिए 5 हर रो में कितने हैं आपके पास? 5 है ना, 1 2 3 4 5, और कॉलम भी कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो पूरे ये मिला के कितने हैं आपके पास? स्पर्श व्यंजन 25 है। ठीक है, देखिए बोल के देखिए, मैं आपसे इसलिए बोल रही थी कि आप बोलेंगे, देखेंगे आपको का, खा, गा, घा, अंगा कहाँ से आ रहा है? कंठ से, सीधे गले से, कंठ से, सीधे गले से। आपको जरूरत नहीं पड़ी किसी और चीज की, कंठ से सीधे आप बोल ले रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा। अगला आपका क्या है? चा, छा, जा, झा, इया। देखिए इसमें आप का, खा, गा अलग तरह से बोले तो अब क्या हो रहा है? तालव्य, तालु की जरूरत पड़ रही है। तो तालव्य व्यंजन आपके कौन से हुए? चा, छा, जा, झा, इया। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य तालु का मूर्धा वाला जो भाग है उससे आप बोलते हैं टा, ठा। देखिए आगे की तरफ आपका टाठा लग रहा होगा, आगे मूर्धा वाला भाग, तालु का मूर्धा वाला भाग जहां से आप जब बोलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। दंत व्यंजन ता, था, देखिए दांत लग रहे होंगे, ता, था, दा, धा, ना। उसके बाद ओष्ठ व्यंजन, मतलब होठों का प्रयोग हो रहा है, पा, फा, बा, भा, मा। अब इसको याद करने के लिए देखिए बहुत आसान ट्रिक है। सबसे पीछे क्या है आपका? गला। गला यानी कि कंठ, सबसे पीछे आपका गला हो गया, कंठ। उसके ऊपर आपका तालु यानी कि तालव्य। उसके आगे आपका क्या है? मूर्धन्य। आगे लगा रहे हैं आप जब बोल रहे हैं टा, ठा, डा, ढा, आगे ऊपर लगा रहे हैं ना मूर्धा वाला भाग पे।
तो क्या हो जाएगा, ये आपका मूर्धन्य, उसके बाद क्या है दांत, और सबसे लास्ट में आपका ओष्ठ। तो इसमें कंफ्यूज अब नहीं होंगे आप मेरे ख्याल से, ये बहुत आसान ट्रिक है इसकी याद रखने की। सबसे पहले आपका कंठ व्यंजन हो गया, फिर आपका तालव्य व्यंजन, उसके बाद वाला पोर्शन, फिर उसके आगे आपका जो तालु का मूर्धन्य वाला भाग जहां आपकी जीभ लड़ रही है वो क्या है, मूर्धन्य, फिर दांत, और सबसे बाहर आपका ओंठ। नीचे से आप आगे तक आएंगे, सब चीजों का यूज हो गया। तो आपके कितने हैं, स्पर्श व्यंजन। इनका नाम देखिए स्पर्श व्यंजन इसीलिए क्योंकि ये स्पर्श कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये स्पर्श कर रहे हैं उस हिसाब से हमने इनका नाम दे दिया। जब कंठ को स्पर्श कर रहे हैं कंठ व्यंजन हो गए, तालव्य को स्पर्श कर रहे हैं तालव्य हो गए, जब मूर्धन्य मूर्धा वाले भाग पे स्पर्श कर रहे हैं तो मूर्धन्य, दांत को स्पर्श कर रहे हैं तो दंत, और जब ओंठों को स्पर्श कर रहे हैं तो ओष्ठ व्यंजन। अब ये क्वेश्चन तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है कि व्यंजन वर्ण में अगर पूछे जाए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है, और कोई कुछ भी आपसे पूछ ले टा आपका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए का है, फिर चा है, फिर टा है। तो टा इसका मतलब क्या हो गया, आपका मूर्धन्य वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पूछ ले कि ये वाला व्यंजन कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए क्या है, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे। इसकी ट्रिक भी समझ में आ गई होगी आपको, कंफ्यूज बिल्कुल अब होना ही नहीं है। का से लेकर आपको माँ तक पता है, पीछे से आगे तक आप जो भी होगा बता देंगे। अगला देखिए या, रा, ला, वा, ये आपके होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ, अंत आधा सा और था, अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा आता है, सा, शा, शा, हा। ठीक है, ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्यों, क्योंकि इनको बोलने में बहुत गर्मी आपको लगती हुई लग रहा है, गर्मी निकल रही है। सा, शा, खा, सटकोर वाला आपका शा, हा। उसके बाद आपका क्या है, देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपके, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये क्या होते हैं आपके, दो व्यंजनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो व्यंजनों का आपका योग क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या है, रा है और डमरू वाला, आपका डमरू वाला नहीं है, पढ़ना वाला है। ठीक है, इसका देखिए कहाँ यूज होता है उत्क्षिप्त व्यंजन का, जैसे डा तो आपको पता है कि डमरू है, ढा से ढपली हो गई। ये जो व्यंजन होते हैं आपके, ये हमेशा बीच में आते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में आपका क्या आएगा, ये ड़ा आएगा, तो ये बीच में हमेशा यूज होते हैं, ये वाले व्यंजन बीच में होते हैं। ढा के नीचे बिंदी लगाना कहीं आपको सिखाया नहीं गया है, अंग जरूर सिखाया गया है लेकिन ढा के नीचे कहीं बिंदी नहीं लगती है। तो ढा के नीचे बिंदी लगाने पढ़ाई, तो पढ़ाई आपका क्या हो गया, बीच में आने वाला जो व्यंजन है वो दो यही है जो बीच में आ रहे हैं व्यंजन, वो आपके क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। इनका प्रयोग हमेशा बीच में होता है, कभी इनसे कोई शब्द शुरुआत नहीं होते लेकिन बीच में जरूर ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई, ये सब आपकी क्या हो गई, उत्क्षिप्त व्यंजन का वो हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये टोटल मिला के देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल कितने हैं, 14। तो अब देखिए सबका सम देख लीजिए, मैंने बताया ना 52 है, तो 52 का मतलब क्या हो गया, 11 आपके स्वर हैं प्लस 25 आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन, प्लस 14 आपके क्या है, अन्य व्यंजन, और प्लस 2 क्या है आपके व्यंजन जिनके ये व्यंजन ध्वनियां आपकी अंग और आह व्यंजन ध्वनियां हैं। तो कितनी होगी, जोड़ा देख लीजिए, 11 तो पता है आपको, 5 4 9 2 1 3, 39 + 2 41 हो गए पूरे। तो ये पूरे 52 आपके वर्ण हो गए, समझ में आ गया आपको। फिर से एक बार देख लीजिए सब कुछ, लैंग्वेज बताया मैंने आपको, वर्ण बताए, वर्ण के समूह आपके शब्द बनाते हैं और शब्द के समूह आपके वाक्य बनाते हैं। टोटल कितने हैं आपके, 52 हैं। 52 में से डिवीजन कैसे किया, 11 स्वर और 41 आपके व्यंजन। ठीक है, 11 स्वर की तो कोई आपको टेंशन ही नहीं है, आप सीधे आ से लेकर औ तक जो आपके हैं वो स्वर हैं। 2 आपकी व्यंजन ध्वनियां होती है, एक आपका अनुस्वार है अंग यानी अंगूर वाला, और दूसरा आपका विसर्ग है आह। ठीक है, विसर्ग आपका आह वाला है, जैसे निष्कार बोलते हैं, बहिष्कार बोलते हैं, ये सब आपके क्या हो गए, आह वाले हो गए। उसके बाद आपके व्यंजन वर्ण मैंने बताया आपको, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 बता दिया मैंने आपको। का वाला आपका कंठ है, चा वाला आपका क्या है, तालव्य है, टा वाला आपका मूर्धन्य है, और दांतों वाला आपका क्या है, ता वाला, दांत वाला दंत है, और उसके आगे पा वाला आपका ओष्ठ व्यंजन। ये 25 हो गए पूरे आपके। उसके बाद या, रा, ला, वा आपका कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ये जो आपका है सा, शा, सा, हा, ये कौन सा है, ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इससे ही गर्मी निकलती, गर्मी का आभास होता है, तो ये क्या है आपके ऊष्म व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, 2 हैं, ढा और ड़ा।
ये दोनों आपके व्यंजन हमेशा बीच में यूज होते हैं, इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता। डमरू ढपली तो स्टार्ट होता है, लेकिन ये हमेशा व्यंजन आपके बीच में आते हैं, पढ़ाई इन सब का जगह। और ये पूरे टोटल कितने हैं? 14। इनका पूरा सम मिला के अब 52 आ रहा है। और संयुक्त व्यंजन आपके कौन से होते हैं? जो मैंने बताया कि दो आपके व्यंजनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे कि छा आपका कैसे बनता है? छा आपका बनता है का प्लस शा से, ये आपका क्या है? छा है, ठीक है। त्रा आपका क्या है? ता प्लस रा है। और ज्ञा आपका क्या है? यानी श्रा। श्रा आपका क्या है? सा प्लस, नहीं गलत है ये। त्रा आपका क्या है? ता प्लस रा है। और श्रा ऐसे ही और ऐसे ही आपका ज्ञा है, ठीक है। ये पूरा मैं अलग से आपको बताऊंगी अभी संयुक्त व्यंजन वगैरह क्या होते हैं। अभी तो सिर्फ आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया है कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, क्या हैं, किस प्रकार के हैं। देखिए वर्ण का अभी यहीं पे डिवीजन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अभी इसमें अघोष हैं, सघोष हैं, जिनकी कुछ ऐसे वर्ण हैं आपको जिनमें आपको ध्वनि बहुत देर तक उच्चारण करना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण बहुत धीमे तक करना पड़ता है। तो आप पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि आगे मैं इसके पूरा आपको हिंदी पूरी ऐसे ही यूट्यूब पे ऐसे अभी बताया मैंने, ऐसे आपको आगे कंटिन्यू करूं या किसी और तरीके से बताऊं। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।